जम्मू के एयरफोर्स बेस पर ड्रोन हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। वहीं जम्मू में एक के बाद एक आसमान में ड्रोन का दिखना जारी है। जानकारी के मुताबिक बीती रात जम्मू में फिर से संदिग्ध ड्रोन देखे गए। 3 अलग अलग जगहों पर ये संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। कालूचक छावनी, रत्नूचक छावनी और कुंजवानी इलाके के पास ड्रोन देखे गए हैं। दूसरी ओर इस मामले में सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। गृह मंत्रालय ने जम्मू ड्रोन हमले का मामला एनआईए को सौंप दिया है। एनआईए की टीम पाकिस्तान की भूमिका समेत ड्रोन हमले के हर पहलू की जांच करेगी। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी जम्मू रवाना हो गई है, तो हमले वाली जगह का मुआयना करेगी। तो वहीं भारत ने आतंकियों के ड्रोन इस्तेमाल का मुद्दा यूएन में उठाया है। भारत ने बताया है कि किस तरह सीमा पार से आतंकी ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। आतंकी ड्रोन से हथियार तस्करी कर रहे हैं, बड़ी खबर भारत की तरफ से। यूएन में यह मुद्दा उठाया गया। यूएन में भारत ने आतंकियों के ड्रोन प्रयोग की बात कही, ये जिक्र किया और ये भी कहा कि आतंकी लगातार ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको हम शनिवार की घटना याद दिलाएं, ये सिलसिला शनिवार से ही शुरू हुआ है, जब 2 ड्रोन से हमले हुए थे, जिसमें सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए थे और ये रात 5 मिनट के अंतराल में 2 धमाके हुए। उसके बाद बीते दिन हमने आपको बताया कि कालूचक में भी एक बार फिर से ड्रोन देखे गए और आज ये तीसरा दिन है जब ड्रोन दिखने की बात हो रही है। जम्मू हमले पर 10 बड़े अपडेट हम आपको जल्दी से दे देते हैं। जम्मू में देर रात फिर से संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। रात 1:30 बजे से 4 बजे तक ये ड्रोन दिखे हैं। 3 अलग अलग जगहों पर 3 ड्रोन दिखे। कालूचक, रत्नूचक, कुंजवानी में ड्रोन दिखे। ड्रोन हमलों की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जम्मू रवाना हो गई है। अब वहां जांच पड़ताल होगी, ड्रोन हमले की मुआयना करेगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम। 27 जून को हुआ था जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से हमला। हमले के बाद 28 जून की रात को फिर से देखे गए थे ड्रोन। 28 जून की रात मिलिट्री स्टेशन के पास दिखे थे ये ड्रोन और आज तीसरा दिन है जब फिर से हम ड्रोन का ही जिक्र कर रहे हैं। आपको अलग अलग इलाके बता रहे हैं। देखिए, जगह बदल रही है लेकिन हरकत वही है। ड्रोन बार बार दिख रहे हैं। खतरा अभी टला नहीं है। अभी तो जांच पड़ताल ही वहीं की हो रही थी, बम स्क्वाड की टीम कर रही थी, जो 27 जून यानी कि शनिवार को किया गया था ड्रोन के जरिए हमला। लेकिन उसके बाद से लगातार ड्रोन का दिखना एक बड़ा खतरा बना हुआ है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए ड्रोन हमले से जुड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक आज वायुसेना के अधिकारी रक्षा मंत्री को हमले से जुड़ी जानकारी देंगे और ये जानकारी इसमें कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं, कुछ और नई बातों का जिक्र हो सकता है, क्योंकि लगातार जांच पड़ताल हो रही है। आपको बता दें, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के दूसरे दिन जम्मू के ही कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन दिखाई दिए थे। सेना ने उन्हें गिराने के लिए फायरिंग की थी, पर वो अंधेरे में गायब हो गए। मिलिट्री ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया था। रविवार रात 11:30 बजे और सुबह 1:30 बजे अनमैन्ड एरियल व्हीकल मिलिट्री बेस पर नजर आए थे, जिसे यूएवी कहा जा रहा है। देश में पहली बार ड्रोन से अटैक हो रहा है। 2 दिन पहले शनिवार और रविवार की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से 2 धमाके किए गए थे। इस हमले में एयरफोर्स स्टेशन की छत को नुकसान हुआ था और 2 जवान घायल भी हुए थे। और इसी हमले से जुड़ी जानकारी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष रखी जाएगी। बड़ी खबर आपको जम्मू से बता दें, जम्मू में बीती रात 1:30 से 4 बजे के बीच 3 अलग अलग जगहों पर 3 ड्रोन देखे गए। पहला ड्रोन कालूचक कंटेनमेंट एरिया में देखा गया, दूसरा ड्रोन रत्नूचक कंटेनमेंट एरिया में देखा गया और तीसरा ड्रोन कुंजवानी इलाके में देखा गया। सेना ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी है। स्थानीय पुलिस को सूचित किया जा चुका है। जांच पड़ताल होगी,
फिर से समझने की कोशिश की जाएगी कि इन ड्रोन्स को कहां से ऑपरेट किया जा रहा है। क्या कोई लोकल में ही इसको ऑपरेट कर रहा है या सीमा पार से इनको ऑपरेट किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल। दूसरा, इन ड्रोन से कितना और बड़ा खतरा है या और कौन सी बड़ी घटना घटित हो सकती थी, तो तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाताओं से हम लेंगे, लेकिन हम आपको बता दें जम्मू के रतनुचक कंटेनमेंट एरिया में दूसरा ड्रोन देखा गया है। उसके बाद से और डर का माहौल बन गया। देखिए, इन ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे ये साजिश का जो त्रिकोण है। एयरफोर्स स्टेशन में जम्मू में पहला ड्रोन, फिर कालूचक जम्मू में दूसरा ड्रोन, रतनुचक कुंजवानी छावनी में तीसरा ड्रोन, ये साजिश का त्रिकोण। और आज तीसरा दिन, शनिवार, रविवार, सोमवार, इन तीनों दिन ड्रोन देखे गए। एयरफोर्स स्टेशन पर जो पहला ड्रोन दिखा था उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया गया। साथ ही जांच पड़ताल को सख्ती से अलग अलग टीमों का गठन किया गया। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं। विजय कुमार, आईजी जम्मू पुलिस, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मिलिटेंट ने यह दिखा दिया कि कितना ही बारबरिक होता है। ये टीआरएफ वाले जो क्लेम करते हैं, इनोसेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, ये शो करता है कि जो कितने लोग बारबरिक हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोग दुष्ट हैं। लोग, उनकी वाइफ चाहे बेटी कोई किसी का सोर्स नहीं थी। हस्बैंड भी एसपीओ था, बेचारा नौकरी कर रहा था पुलिस में। नौकरी करना तो गुनाह नहीं। अगर कोई पुलिस वाला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भाग लेते हैं तो वो भी गुनाह नहीं, उनका ड्यूटी का पार्ट है। जबकि बेचारा वो कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, वो सिंपल एक एसपीओ था। गरीबी की हालत में लोग नौकरी ऐसा करते हैं पूरा। ये मिलिटेंट का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाता है, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। एक सोसाइटी में, एक कश्मीर में एक फेयर साइकोसिस, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि इनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ पर अमन चैन होगा, उसको देखना नहीं चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है। इनका ये मेन मकसद है। यह नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, लोग यहाँ पर विकासशील हो, डेवलपमेंट हो, लोग दो पैसा कमाए। इसलिए ये सिविलियन को और इनोसेंट को टारगेट कर रहे हैं लोग। जहाँ तक कल का ऑपरेशन के बाद बात है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लावेपुरा इनकाउंटर के अटैक के बाद और खुशीपुरा अटैक के बाद, खुशीपुरा में हमारे आर्मी के 2 जवान शहीद हुए थे और लावेपुरा में मार्च में इसी साल सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए थे। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए उस मॉडल को। उसमें जो गाड़ी जो उसको पहले पकड़ लिए थे। 10 लोग को हम लोग अरेस्ट कर लिए थे। उसमें नाम आया था, अबरार का नाम आया था, जो नारवल का है, नदीम अबरार पूरा नाम है। दूसरा एक एक्टिव का और खुर्शीद मीर का। ये तीनों का मॉड्यूल, दोनों इंसिडेंट क्या था बड़ा इस साल का। खुर्शीद सोपुर इनकाउंटर मारा गया, उससे जो हथियार AK-47 रिकवर हुआ था वो हमारे सीआरपीएफ के जवान का था, उसका नंबर मैच कर गया। उसके बाद आप लोग एक खुद शेयर देखे होंगे कि टीआरएफ वाले ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने खुद क्लेम किया था कि अबरार एंड कंपनी ने ये एक्शन किया है। आप सारे वीडियो देखे होंगे। हम लोग पुलिस की टीम हमारे डीआईजी अमित कुमार के सुपरविजन में क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। एक स्पेशल टीम बनाए थे, उसके एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। कल मॉर्निंग में वो अबरार वहाँ से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिल के एक बहुत बड़ा हादसा 2 जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के सीआरपीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंट्रोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन था जिसमें सीआरपी, आर्मी, पुलिस तीनों विंग मिलके इंट्रोगेट किया। उसके बाद एफआईआर लॉन्च किए। उसमें एफआईआर में उनको पूरा उसको अरेस्ट किए और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत उसको हम लोग फिर जो बोला था कहाँ पर रिकवरी करने के लिए, जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया। जिस फायरिंग में हमारे सीआरपीएफ के एक ऑफिसर
3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। सीआरपी, आर्मी, पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में कि नदीन अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहाँ से भी 2 AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी हो, क्योंकि ये मॉड्यूल जो था ये पाकिस्तानी और ये नदी अबरार, इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवल से लेकर हैदरपुरा के बीच में बार बार एंड्स को टारगेट करना, सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करना और वेपन स्नैचिंग करना, यह इनका टारगेट रहा है। इसके लिए मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्स को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं मिलिटेंट्स के पैंट से बार बार फिर से अपील करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस का फेस देखिए आप लोग। लाइव इनकाउंटर में हम लोग सेंटर लेते हैं, उनको जिंदा रहने का मौका देते हैं कि लाइव इनकाउंटर में। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट इस ढंग से इनोसेंट सिविलियन को किलिंग में इन्वॉल्व होगा, सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर अटैक करेगा, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर, श्रीनगर में जो मॉड्यूल एक्टिवेटेड है, खासकर जो सिविल लाइंस एरिया जो मोर और लेस मिलिटेंसी फ्री था काफी सालों से, वहाँ 2-4 अटैक हुए, एक बागात में हुआ, फिर सीआईडी इंस्पेक्टर को। तो श्रीनगर में क्या रेजिडेंट मॉड्यूल मौजूद हैं लश्कर के, जो रेजिस्टेंस फ्रंट खासकर जो जिम्मेदारी ले रही है, आपको लगता है वो एक चैलेंज है उसको? जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोग ने ये अनाउंस किया था कि श्रीनगर टेररिस्ट फ्री जोन हो गया, सही में हो गया था। उसके बाद सितंबर 2nd वीक में एलईटी का एक साकिब जो है बरजुला का एक्टिव हो गया। उसके बाद खुडबनी रेडबनी से जब आर्मी का, पुलिस का वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी फोर्स का प्रेशर पड़ा, तो खुडबनी रेडबनी से शिफ्ट होकर अब्बास से श्रीनगर में शेल्टर लिया है। पाकिस्तान के इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर यहाँ पर लोकल लड़कों को कुछ 5-6 को एक्टिव किया है, जो अपने को टीआरएफ कहते हैं, बल्कि एलईटी के ये टेररिस्ट हैं। उसमें एक मार चुका है क्या उबैद, बाकी जो है उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जहाँ तक कि इंस्पेक्टर साहब की बात बोले तो देखिए, पुलिस वाले डेली छुट्टी पर हो या ऑफ टाइम में ऑफिस के बाद घर जाते हैं, उनको जाना पड़ेगा। हर एक लोग को हम लोग सिक्योरिटी फोर्स की तरह हम लोग कैंप में नहीं रह सकते हैं। ये लोकल है, डेली घर जाएंगे आएंगे, फैमिली के साथ रहना पड़ता है इनको। तो ये सॉफ्ट टारगेट है। अगर ये मिलिटेंट इस टाइप से हमारे सॉफ्ट टारगेट पर अटैक करेंगे तो हम लोग भी हम लोग को भी आता है कि क्या क्या कैसे काम करना चाहिए। मुझे भी इसको पता है, 24 साल का बेस्ट एक्सपीरियंस हम लोग का भी, कि कैसे इसको हम लोग भी काउंटर कर सकते हैं। मैं इनको ये एडवाइस करता हूँ इस टाइप के वारदात में नहीं फंसे। बेचारा इंस्पेक्टर क्या करने गया था, ऑफिस ऑफ करने के बाद मॉस्क में नमाज पढ़ने गए। आप लोग वीडियो सारे देखे होंगे, मस्जिद के आगे 2 टेररिस्ट आके पिस्टल से अंधाधुंध पीछे से फायर कर रहा है। वो किसका क्या बिगाड़ा था? वो तो कोई एसओजी में नहीं था, किसी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में नहीं था। पूरा गांव सोसाइटी में उनका कितना अच्छा इम्पैक्ट था। सिर्फ एक न्यूज बनाने के लिए, फेयर एक्यूरेसी पैदा करने के लिए इनोसेंट आदमी को ये लोग, और जो सॉफ्ट टारगेट उनको टारगेट कर रहे हैं। घबराने की बात नहीं है। जो श्रीनगर में जो मॉड्यूल है, इनके पास पिस्टल है, कुछ इसमें स्लीपर सेल भी है, जिसको हम लोग पार्ट टाइम टेररिस्ट बोलते हैं या हैबिट टेररिस्ट बोलते हैं। ये पार्ट टाइम है, एक इंसिडेंट करने के बाद फिर अपना नॉर्मल काम करने शुरू कर देते हैं। जो फुल टाइम टेररिस्ट है उसको हम लोग पूरा ट्रैक करते हैं। जो पार्ट टाइम टेररिस्ट है, जिसको हैबिट टेररिस्ट को कहते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा दिक्कत आती है हम लोग को, लेकिन हम लोग पूरा इसको सर्वेलेंस रखे हैं। बहुत जल्दी इसको भी न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम लोग। ड्रोन थ्रेट जो है, आपने मीटिंग भी ली है उसको लेके, कितना प्रेजेंट और कितना क्लियर थ्रेट है, और क्या आपकी एडवाइजरी, कैसे आप उसको टैकल करने का सोचते? देखिए, इस सिलसिला में परसों हम लोग जाके एक, जिसमें आर्मी, सीआरपी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एनएसजी के हर एक लोग के साथ मीटिंग लिए, पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, ये टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है। इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांड साहब ने मीटिंग लिए, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे, जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसको कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। विजय सर, जम्मू में काफी एक्टिविटी देखी गई है ड्रोन से रिलेटेड,
क्या कश्मीर में ऐसा कोई एक्टिविटी है? The other part is there any breakthrough as far as Hawa Qadar killing is concerned? And we are seeing that Tral, Avantipura has erupted abruptly for the last 2 months. आप बिल्कुल सही बोलते हैं। अब अवंतीपुरा खास करके जो हरिपड़ी गांव बेल्ट है, इसमें ट्रेडिशनली जेएस का काफ़ी इसमें मोमेंट रहा है शुरू से। 2018 में इसी विलेज में जेएस का टॉप कमांडर आदिल पठान मारा गया था। लास्ट ईयर 25 जनवरी को जेएस का टॉप कमांडर कारी यासिर पाकिस्तानी मारा गया था। सिर्फ लोगों के दिखाने के लिए कोई सोर्स है, मुखबिर टैग करके ये अपनी कमजोरी छिपाना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं। हम लोग ऑपरेशन को इन्हांस कर दिए हैं, इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, ह्यूमन इंट पर और फोकस कर रहे हैं। तराल में 2-3 अच्छे ऑपरेशन निकाल के इसको भी लोग कंट्रोल कर लेंगे। उसमें हम लगे हुए अभी बहुत कुछ मिला, अभी शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे हमारा जो फर्दर ऑपरेशन है वो हेम्पर हो सकता है। क्या उसमें सोनू का कहना है विस्फोटक था, जैसा कि सोनू का कहना है कि उस गाड़ी में 3 विस्फोटक आईडीज थी? नहीं, उसमें आईडी नहीं था, ग्रेनेड था, ग्रेनेड और पिस्टल से गाइस मिला था। All security forces did not have the information on the suspected militant in the house because of the injuries at that of the detained militants. देखिए, एसओपी का कोई रूल होता है। एसओपी जो होता है, ग्राउंड पर जो ऑफिस लीड करते हैं, जो हैंडल करते हैं कटिंग एज पर, वो टोटल लेटर स्पीड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम सर्च करने जा रहे हैं, हम मानते हैं कि इसमें मिलिटेंट अलमारी होगा, पलंग के नीचे होगा, रूफटॉप होगा, हो सकता है कि दरवाजे के पीछे छिपा हो। ये बहुत टेक्निकल, ये प्रोफेशनल हजार्ड है, इसे हम लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये टेररिस्ट नदीम अबरार जो था, हम लोगों को नहीं बताया था कि उसमें पाकिस्तानी मेरा मिलिटेंट है, उसमें मेरा है। वो बोला था उसमें मेरा एक पिस्टल हम लोग ले लिए थे, एक उसमें रखा हुआ है, एक को रिकवर करने गए थे। अगर वो बोल देता है कि इसमें टेररिस्ट छिपा हुआ है पहले से, उसी ढंग से अलर्ट हो जाते हम लोग, हमारे ऑफिसर जवान इंजर्ड नहीं होते। जम्मू कश्मीर विजय कुमार को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि त्राल में जिस आतंकवादी ने एसपीओ की हत्या की थी, वो उसकी पहचान की जा चुकी है। त्राल में एसपीओ की हत्या करने वाले की पहचान हुई है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इनका मकसद बस यही है कि शांति को भंग करना है, इसीलिए टारगेट पर लोकलाइट्स हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.